हम इंडियन बैंक में सीनियर मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। और मंदिर चारों धाम हम लोगों ने घूमा, ब्लाइंड होते ही हुए। सारे लोग जो है ना ब्लाइंड है, ब्लाइंड बोले तो विजुअली इम्पेयर्ड, देख नहीं सकते लेकिन सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बड़ी बड़ी पोस्टों पे आज हमारे यहाँ एम्प्लॉइज है, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं ब्लाइंड पीपल, और कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। रसखान रहीम और सूरदास जी की परंपरा का निर्वाह करते हुए हमने अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण और ब्रजरानी राधा का अवलोकन करने का प्रयास किया। बेटी अगर आगे बढ़ जाए तो पूरा घर आगे बढ़ने में समय ही नहीं लगेगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मैं नेहा पावस्कर हूँ, महाराष्ट्र मुंबई से आई हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ, एडवेंचर करती हूँ। मेरे को महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट जो एडवेंचर का शिव छत्रपति अवार्ड मिला है, 2 बार मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। यहाँ मैं PFEC नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आई हूँ। आज रविकांत जी सर आए, उनसे आज से मेरा सम्मान किया। मैं इस मंच से धन्यवाद बोलती हूँ और मैं समाज को बोलना चाहती हूँ कि दिव्यांग किसी से भी कम नहीं है। उनको अगर से आप मौका दे तो वो जरूर कुछ भी कर सकते हैं। अब तक मेरा 3 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ है। मैं वैली क्रॉसिंग करती हूँ, ट्रेकिंग करती हूँ और ये जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के लिए स्पोर्ट्स के लिए लेके जाती हूँ। मैं एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ और नेशनल कोच भी हूँ। राष्ट्रपति अवार्ड 2010 में प्रतिभादाई पाटिल मैम से मिला बेस्ट एम्प्लॉयज के लिए। मैं GST कार्यालय, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के GST ऑफिस में जॉब करती हूँ और अभी मुझे 2021 में रामनाथ कोविंद सर से, राष्ट्रपति सर से मुझे मिला। वो मेरा जो एडवेंचर में जो मैंने विशेष काम किया है ब्लाइंड होते हुए, मैं रोल मॉडल करके मुझे ये अवार्ड मिला है। और राष्ट्रपति के हाथ से 2 बार मैंने ब्लाइंड होते हुए एडवेंचर फील्ड में ये अवार्ड लिया है। मुझे भारतीय होने का गर्व है। मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ उपाध्यक्ष बलिया के मूल निवासी हूँ। बहुत इस राधा रानी के मथुरा के पावन धरती पे हम लोग आए हुए हैं। बहुत मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ कार्यक्रम और मंदिर चारों धाम हम लोगों ने घूमा, ब्लाइंड होते ही हुए। बहुत मेरे को अच्छा लगा। मेरा नाम पायल है और मेरे साथ मेरे हस्बैंड आए हैं रविंद्र। हम दोनों मुंबई से आए हैं। वो BMC में है, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और मैं विल्सन कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब करती थी। अभी 2 महीने पहले रिजाइन किया है और IWAY ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करती हूँ। और हाँ, यहाँ हम भालचंद्र जी के कहने पे और फेडरेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए, इसलिए आए थे। कल का भ्रमण बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट थी। काफी जगह पे दर्शन बहुत अच्छे हुए। सबसे खूबसूरत दर्शन अगर मैं सच में कहूँ तो वैष्णो देवी धाम गए थे हम। दर्शन वैसे सभी जगह के अच्छे हुए। यहाँ की एक बहुत अच्छी खासियत ये थी कि हम जब गए वहाँ के हर पंडित जी ने एक भगवान जी के पास ले जाके अपना अपना वॉलेंटियर दिलवाया और हर भगवान जी के सामने क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था, ये कौन से भगवान है, वो कौन से भगवान है, और एक एक के सामने याद से हाथ जुड़वाया। ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि काफी बार क्या होता है, अभी हम जन्मभूमि में गए या कई सारे दूसरे मंदिर में भी गए, दिखाई देता है कौन गणेश है, कौन कान्हा है, कौन राम जी है। हमने सभी भगवान को हाथ जोड़ लिए जबकि हमें पता भी नहीं है कि वहाँ कौन है। तो ये बहुत अच्छी बात थी। मैंने उन्हें आते हुए कहा भी कि सबसे खूबसूरत दर्शन वैष्णो धाम में हुआ क्योंकि हमें बहुत अच्छे से गाइड किया गया था। उसके अलावा जन्मभूमि में भी अच्छा दर्शन हुआ। सभी जगह पे बहुत अच्छा लगा और बहुत जल्लोश भरी सिटी है आपकी। और मैं हमेशा से ही चाहती हूँ कि घर की बेटी अगर आगे बढ़ जाए तो पूरा घर आगे बढ़ने में समय ही नहीं लगेगा क्योंकि वही करता धरता होती है, वही संस्कार दारिनी होती है।
इसलिए जब मुझे कहा गया था, इवन करियर काउंसलिंग पे स्पीच हुआ था, करियर काउंसलिंग मतलब करियर के कई सारे ऑप्शंस दिए गए। अभी टैलेंट हंट हो रहा है जिसपे सभी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जा रहा है। मैंने भी अपनी एक पोएम साझा की थी और यही बताने की कोशिश की है कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। चाहे तुम लड़की हो, चाहे तुम विकलांग हो या कोई भी हो, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले सकते हो। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा निमेश सेठ है। मैं मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ। क्या आपने किया है, जैसे आप क्या बता? मैं इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्लेयर हूँ, ब्लैक बेल्ट, इंडिया का फर्स्ट ब्लाइंड चाइल्ड हूँ। मैं इंडिया के लिए सिल्वर मेडल लेके आया हूँ साउथ कोरिया से, और मैं नेशनल एथलेटिक्स भी खेलता हूँ। मुझे नेशनल में 3 मेडल मिले हैं, जूनियर नेशनल गुजरात में यही साल मिले हैं। मैं नेशनल जूडो प्लेयर भी हूँ, मुझे जूडो में ब्रॉन्ज मेडल मिला है यही साल। मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में है और वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है। और मैं सेंट रॉक्स कॉलेज मुंबई में पढ़ता हूँ। और मैं मतलब समाज से यही कहना चाहूंगा कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, कभी मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। एक बार जो संघर्ष चालू हो गया वो संघर्ष करना ही पड़ेगा। कितना स्ट्रगल आपने किया है इस मुकाम पर आपने? मतलब मैंने स्ट्रगल बहुत किया है। मतलब मेरा जो ये ताइक्वांडो का जो सफर शुरू हुआ था, जब भी मैं छोटा था तभी मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त लोग थे, वो मुझे मार के जाते थे, मुझे पता नहीं चलता था। तभी मेरी मौसी को लगा कि एक सेल्फ डिफेंस नाम की चीज होनी चाहिए, तो तब से उन्होंने मुझे सेल्फ डिफेंस के लिए ताइक्वांडो में डाला। तो तब से मैं सीखता गया। सर ने ये भी बोला कि जो बच्चे 1 महीने में सीखेंगे, इसको 2-3 महीने लगेंगे, पर ये सीखेगा जरूर। तो 6 महीने के बाद सर ने ऐसा बोला कि इसको एक बार टूर्नामेंट में ट्राई करते हैं। तो मासी शॉक हो गए, वो बोला कि ये टूर्नामेंट कैसे खेल सकता है, इसको दिखेगा नहीं तो कैसे खेलेगा। तो पहली बार जब मैं टूर्नामेंट खेला तभी मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला। तब से मेरा सफर शुरू हुआ और मैं आगे बढ़ता गया और ये इंटरनेशनल खेलता गया मैं। और मेरे पास इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सारे मिला के 130 से भी ज्यादा मेडल है। मथुरा में आप आए हैं, कैसा महसूस हुआ है आपको यहाँ? पहले तो राधे राधे। मुझे ये मथुरा में आके बहुत अच्छा लगा। जय श्री कृष्णा की नगरी है, मेरा नाम भी कृष्णा है। मुझे इधर इनवाइट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आज प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ द विजुअली चैलेंज के द्वारा उसका आज का समापन समारोह था, जिसमें मंत्री महोदय आए। जिन लोगों ने इस संगठन को अपना मतलब सामाजिक सहयोग दिया है, स्वेच्छा से जो सम्मानित किया गया। इसके पश्चात हमारी टीम के लिए उन्होंने बहुत अपना आशीष वचन दिए। और अगला कार्यक्रम जो हमारा अयोध्या में होना है, इसके रहने और खाने की जिम्मेवारी उन्होंने ली है और निरंतर हमारे संगठन को सहयोग करने का आश्वासन दिया है। सर, ये 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम था प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ द विजुअली चैलेंज का, जिसमें दृष्टिबाधितों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया परसों, और कल हमने ब्रजरज का दर्शन किया। ब्रजरज में लेटा और रसखान, रहीम और सूरदास जी की परंपरा का निर्वाह करते हुए हमने अपनी दिव्य दृष्टि से भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण और ब्रजरानी राधा का अवलोकन करने का प्रयास किया। इसमें ब्रजवासियों का अमूल्य योगदान है, अविस्मरणीय योगदान है, इसे हम कभी नहीं भुला सकेंगे। और हम चाहेंगे कि एक बार हम ब्रज की होरी कभी जीवन में देख लें, होरी के माहौल में कभी आए, तो ये ब्रज राज का, ब्रजवासियों का, ब्रजरानी का बहुत बड़ा उपकार होगा हमारे। ऐसा महसूस आपको हो रहा है ब्रज की लीला को देखकर? वास्तव में लग रहा है कि वैकुंठ देखकर जो ग्वाल वालों ने कहा था कि हमको तो पुनः वहीं ब्रज में ले चलो, वो सच कहा था कि वैकुंठ से भी उत्तम ये ब्रज भूमि है। और जब हम प्रेम मंदिर गए तो हमें ऐसा लगा कि प्रेम मंदिर और निधिवन, 2 जगह तो लगा कि साक्षात द्वापर युग में हम आ गए हैं।
और लोगों को आप क्या बोलेंगे? हम और लोगों को ये प्रेरित करेंगे कि अपने साथियों से क्या आह्वान करेंगे ब्रज में आए? बिल्कुल ब्रज में आए और ब्रज की रबड़ी खाएं, मथुरा का पेड़ा खाएं और अपने जो सामाजिक मुद्दे हैं और उठाएं। जी बताएं सर, क्या नाम है आपका? सर सबसे पहले तो राधे राधे। मैं आशीष पेड़ीवाल मिर्जापुर से आया हूँ, इंडियन बैंक में सीनियर मैनेजर हूँ। यहाँ पे हम लोग आए अभी मथुरा में, जो PFBC हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोग्रेसिव फेडरेशन फॉर द विजुअली चैलेंज पीपल। तो ये PFBC के थ्रू हम लोग आए हैं। मोर देन 150 लोग जो दृष्टिबाधित हैं वहाँ पे आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हमने कल ब्रज दर्शन किए, परसों से हम लोग आए हुए हैं, परसों उद्घाटन समारोह था और ब्रज दर्शन तो बहुत ही मनमोहक था। 20 गाड़ी लेकर हम लोग यहाँ पे सैर सपाटा किए, जिसमें तमाम मंदिर हम लोग ने कवर किए। गोकुल धाम, इधर कृष्ण जन्मभूमि, नंद भवन, निधि वन, प्रेम मंदिर और न जाने कितने 3-4 और हम लोग ने वहाँ पे जो मंदिर हैं वहाँ पे बीच बीच हमने स्टॉपेज किए। और रात को फिर आधा तो लेट भी हो गया, थक गए थे, लेकिन बहुत मजा आया, आनंद आया। देखिए हम लोग यहाँ पे सारे लोग जो है ना ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड बोले तो विजुअली इम्पेयर्ड, देख नहीं सकते लेकिन सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बड़ी बड़ी पोस्टों पे आज हमारे यहाँ एम्प्लॉइज है, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं ब्लाइंड पीपल। और कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर, बेरोजगार हैं, वो अभी उस तैयारी में है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ इस समाज को कि वी नीड सिंपैथी, वी डोंट नीड सिंपैथी, वी नीड एम्पैथी। आप लोगों का सहयोग होता है, ब्लेसिंग्स होती है ना, उसके सहारे हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और कर भी सकते हैं। जैसे कि मैंने खुद बताया, मैं सीनियर मैनेजर हूँ, आई एम लेट ब्लाइंड पर्सन। 2000 में मेरी आंखों की रोशनी जो चली गई थी, कुछ भी नहीं था मेरे सामने, बस मुझे इतना लगा कि अब मैं करने के लिए कुछ है नहीं, तो अब क्या होगा। गाइडेंस पेरेंट्स की तरफ से भी नहीं मिल सकती, क्योंकि कोई फैमिली में दूर दूर तक ब्लाइंड नहीं था। समहाउ रास्ता जो मिला उसमें एक ही मंत्र मिला मुझे, जो मेरे एक आइडल है मिस्टर चंद्र प्रकाश जी गुप्ता। उन्होंने बोला, बेटा अब करना तो पड़ेगा, जीना तो पड़ेगा, हंस के जी या रो के। तो फिर मरता क्या नहीं करता। हमने कहा कि जब रास्ता ही हंसना और रोना है तो हंसने में क्या प्रॉब्लम है। हंस के हमने जब आगे घुसने शुरू की, पीछे रास्ता देखे नहीं, और आज उसी का परिणाम है। ऊपर वाली की कृपा से, श्री कृष्ण भगवान की कृपा से हम इंडियन बैंक में सीनियर मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं और दाल रोटी बहुत बहुत अच्छे से निकल रही है। धन्यवाद। और ये प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ द विजुअली चैलेंज संस्था के माध्यम से जिस प्रकार का कार्यक्रम सारे देश भर के दृष्टिबाधित लोगों का, महिला और पुरुषों का यहाँ पर आयोजित हुआ, उसमें जो भविष्य के लिए इन्होंने अपनी योजनाएं बनाई, कार्यक्रम बनाए, साथ में उनका जो टैलेंट देखने को मिला तो बहुत ही गजब का है, बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ब्रजभूमि से कि उनके टैलेंट को, उनकी योग्यता क्षमता को और ईश्वर अपना आशीर्वाद दे, आगे बढ़ाए। और साथ में उनको किसी भी प्रकार की जो भी, वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं और प्रदेश सरकारों के द्वारा भी योजनाएं बनी हैं, परंतु फिर भी अगर कहीं कोई कठिनाई परेशानी है उसमें जो सहयोग मेरा हो सकता है उस सहयोग को करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। धन्यवाद। जिनको सम्मानित किया गया वो कौन लोग हैं जिनको सम्मानित किया है? जो अभी जो दृष्टिबाधित लोग थे, महिला और पुरुष, और जो अपनी विशिष्टता में भी विशिष्टता लिए हुए थे, उनको सम्मानित करने का काम मैंने किया है। वो मेरा कर्तव्य है और अपनी ओर से भी, समाज की ओर से भी, मथुरावासी ब्रजवासियों की ओर से भी और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी मैं उनके जल भविष्य